हाय गाइस, हम लोग 2025 को पीटी को लेकर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे। पहले हम लोग कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज। ओके, इसमें हम लोग लगभग 7 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे 7 कॉन्टिनेंट। ओके, और ये आप लोग के लिए पीटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा 2025 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे लेक्चर 1 में। सबसे पहले हम लोग साउथ अमेरिका कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारा तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप हो गया वर्ल्ड का। और इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट जो होता है, ये देखिए ये 7 कॉन्टिनेंट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा पर साउथ अमेरिका हो जाएगा। और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और ये हमारे पास अंटार्कटिका हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये 7 लैंड मास है, पॉलिटिकल डिवीजन होगा, इसको 7 कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ओके, ये अपना डायरेक्शन देख लीजिएगा, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। ओके, अब यहाँ से देखिए ये 7 कॉन्टिनेंट है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एरिया वाइज देख लेते हैं। एरिया वाइज में ये क्या हो जाएगा, एशिया 1 नंबर पे पड़ेगा, और अफ्रीका 2 नंबर में पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका 3 नंबर में पड़ेगा, और साउथ अमेरिका 4th नंबर पे पड़ेगा। 5th नंबर पे आपका पड़ेगा 5th नंबर पे पड़ेगा हमारे पास यूरोप, ठीक है। और 6th नंबर पे पड़ेगा हमारे पास अंटार्कटिका। 7th नंबर में पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ये एरिया वाइज हो गया, ठीक है। ये एरिया वाइज बात कर रहे हैं। तो एरिया वाइज अब देख लीजिए, अब ये हमें क्या है, ABCDE इस तरह से सिंबल दिया है, ठीक है। अब इसमें से आपको पता भी करना है एशिया कौन हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट एशिया है। ऑस्ट्रेलिया कौन हो जाएगा, तो सी वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। साउथ अमेरिका कौन हो जाएगा, डी वाला पार्ट हो जाएगा। यूरोप कौन सा हो जाएगा, यूरोप हमारे पास इधर में समझ लीजिए कि H हो जाएगा। अंटार्कटिका कौन हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें से बताइए कौन कौन सा है, एशिया कौन है, ये एशिया हो जाएगा आपका, ये एशिया हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए अफ्रीका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आर्टिक हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हमारे पास क्या होगा, साउथ अमेरिका पढ़ने से पहले हम लोग एक कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये साउथ अमेरिका है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होगा, इधर में होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो जाएगा, इसमें साउथ अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। इधर में हमारा साउथ अटलांटिक, ठीक है ना, साउथ पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। तो ये हमारा ये अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। इधर में हमारे पास पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, ठीक है। वेडल सी भी दिखा रहा है। इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पनामा कनाल होगा, ठीक है ना। तो एक ओवरव्यू आइडिया रखिए कि हमारे पास साउथ अमेरिका जो है, इधर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा, इधर में साउथ अटलांटिक हो जाएगा, इधर में क्या होगा, साउथ पैसिफिक हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास पैसिफिक में क्या होगा, नॉर्थ साउथ का बात करेंगे, अटलांटिक में भी नॉर्थ साउथ का बात करेंगे, इंडियन ओशियन हो जाता है, साउदर्न अटलांटिक या आर्टिक ओशियन हो जाएगा, आर्टिक ओशियन होता है। इतना ओशियन होता है, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया वाइज क्या होगा, तो ये कि लिख दिए हैं, एशिया होता है, अफ्रीका होता है, नॉर्थ अमेरिका होता है, साउथ अमेरिका होता है, यूरोप होता है, अंटार्कटिक होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है ना, एरिया वाइज में, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन वाइज भी जाइएगा ना, तो देखिए पॉपुलेशन वाइज हम आपको बता दे रहे हैं कि ये 1 नंबर पे होगा एशिया, अफ्रीका 2, और 3 नंबर पे यूरोप हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका होगा 4 नंबर पे, ये हो जाएगा 5 नंबर पे, ये हो जाएगा 6 नंबर पे। अंटार्कटिक में तो आपका ऐसे है, वहाँ पे तो पॉपुलेशन कम ही होगा, 7 नंबर पे हो जाएगा। खैर, अब आते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, साउथ अमेरिका के पास आते हैं। तो साउथ अमेरिका, ये जितने भी कॉन्टिनेंट है, ये जितने भी है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये पूरा फुल कॉन्टिनेंट, इधर में क्या है, इधर वाले पूरे अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन है। इधर वाला से जितना पार्ट है, ये सब कंट्री, ये सब किससे घिरा हुआ है, तो ये पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखेंगे ये फ्रेंच गुआना है, यहाँ सूरीनाम हो जाएगा, यहाँ गुआना हो जाएगा, वेनेजुला हो जाएगा, ये कोलंबिया हो जाएगा। अब इसको नाम कैसे याद रखेंगे,
तो देखिए फ्रेंच गुआना जो है, ये फ्रेंच गुआना ये हमारा फ्रांस का है पार्ट, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 13 कंट्री होगा, जिसमें एक हटा देंगे फ्रेंच गुआना जिसका फ्रांस का अथॉरिटी है उस पर, तो टोटल 12 कंट्री है। ये अगर पूछेगा कि ये सब कंट्री जो है अटलांटिक ओशियन की तरफ है, टच कर रहा है, तो हाँ टच कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा ये सब। खास बात ये है कि ये जितने भी कंट्री है ये ब्राज़ील को भी टच कर रहा है। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, तो फ्रेंच गुआना जो है इसका कैने इसका कैपिटल है। उसके बाद हो जाएगा सूरीनाम आएगा, नाम सूरीनाम, तो पारामरेबो हो जाएगा, इसका कैपिटल पारामरेबो हो जाएगा, फिर गुआना हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंच गुआना, ये दोनों भाई है लेकिन इन दोनों के बीच में टचिंग कोई नहीं, इनके बीच में आ जाता है सूरीनाम, याद रखेगा। उसके बाद आ जाएगा वेनेजुला का होगा कराकस, क्या हो जाएगा कराकस, इसका कैपिटल हो जाएगा कराकस, ठीक है। मरकैबो इसका पोर्ट भी है, एक वाइल पोर्ट होगा, अगर हम लोग पढ़ेंगे भी इसको, तो ये होगा वेनेजुला हो जाएगा, कराकस हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देखें, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या आया। सबसे पहले पढ़े फ्रेंच गुआना में क्या हो जाएगा, कैने इसका कैपिटल हो जाएगा। यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होता है, स्टेशन भी है फ्रांस का, तो ये हम लोग पढ़े फ्रेंच गुआना, ठीक है। कैने इसका कैपिटल हो जाएगा, फिर आ जाएगा सूरीनाम, पारामरेबो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा गुआना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा गुआना हो जाएगा, से इसका जॉर्ज टाउन हो जाएगा, इसका कैपिटल हो जाएगा जॉर्ज हाउस। उसके बाद हम लोग पढ़े वेनेजुला कराकस, इसका मरकैबो पोर्ट भी है, ठीक है। ये फ्रेंच गुआना हो जाएगा। अगला देखिए सूरीनाम हो गया, पारामरेबो हो गया। इसका नाम याद रखने के लिए ट्रिक क्या, अपना नाम छोड़कर परनाम का नाम याद कर, तो ये क्या होगा सूरीनाम पारामरेबो, ठीक है, इसका कैपिटल हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, फ्रेंच गुआना हो गया, ठीक है, फ्रेंच गुआना हो जाएगा, फिर सूरीनाम हो जाएगा, फिर क्या गुआना हो जाएगा, जॉर्ज टाउन हो जाएगा, वेनेजुला हो जाएगा, कराकस हो जाएगा। उसके बाद ये याद रखिएगा कि अभी जितने पढ़े ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर करता है, ये चारों अभी कंट्री जो पढ़े ये ब्राज़ील को बाउंड्री शेयर करता है। गुआना का क्या हो जाएगा, जॉर्ज टाउन हो जाएगा, गाय कौन जॉर्ज, तो जॉर्ज टाउन हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम आपसे एक पोल करा लेते हैं, ठीक है। 5th नंबर में कोलंबिया है, ठीक है। ये हो गया वेनेजुला हो गया, भी जैसा वेनेजुला हो जाएगा, इसका कैपिटल क्या हो जाएगा कराकस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पोल करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इसको रट जाइए, ये PYQ में पूछा हुआ भी है। तो वेनेजुला जो है उस कराकस है, ये किसके लिए फेमस है, तो क्रूड ऑयल के लिए फेमस है, पेट्रोलियम भंडार के लिए भी फेमस है, स्टोरेज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तेल होने के बाद भी गरीब है, कच्चा तेल है, लाइटनिंग थंडरिंग ये सब यहाँ पे मिलता है। अब बताएंगे कि यहाँ से जो है ना कि ये तेल होने के बाद भी गरीब क्यों है, तो यहाँ से क्या होता है ना, इसका एक्सपोर्ट जो किया जाता है ना मार्केट में, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, और भी रीज़न है, ठीक है ना। तो खैर हम लोग आते हैं, वेनेजुला भी जैसा है, इसका कैपिटल हो जाएगा कराकस हो जाएगा, मरकैबो इसको पोर्ट होगा, पोर्ट ऑयल उसको मरकैबो बोलते, देखिए पोर्ट इसका क्या हो जाएगा मरकैबो हो जाएगा वेनेजुला का, क्लियर है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, वेनेजुला, ठीक है ना, वेनेजुला, फिर से पीछे से चलते, वेनेजुला कराकस, गुआना जॉर्ज टाउन, सूरीनाम पारामरेबो, फ्रेंच गुआना कैने, ठीक है, ये हो गया। देखिए एक 1999 में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज सिटी वेनेजुला हैज़ बीन डेवलप्ड एज एन ऑयल पोर्ट, तो क्या हो जाएगा इसका मरकैबो हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कोलंबिया जिसका कैपिटल होता है बोगोटा कैपिटल होता है, ठीक है, ओ जैसा दिखे। अब इसमें खास बात क्या है, ये एक अब तक ये ऐसा कंट्री पढ़ रहे हैं जो अटलांटिक ओशियन को भी टच कर रहा है और पैसिफिक ओशियन को भी टच कर रहा है। इसके पहले जितने भी कंट्री पढ़ रहे हैं वो सब अटलांटिक ओशियन को टच कर रहा है, वो भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ये एक खास बात ये क्या है, ये टच करता है नॉर्थ अमेरिका को पनामा कनाल के थ्रू, ठीक है ना।
तो इसमें हम बहुत सारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। कोलंबिया शेयर बाउंड्री विद द अटलांटिक ओशियन एज वेल एज पैसिफिक ओशियन। हम अभी सीख गए कि ये दोनों को टच करता है, ओशियन को, पैसिफिक को भी और अटलांटिक को भी। नॉर्थ अमेरिका जो होता है, साउथ अमेरिका जो कनेक्ट थ्रू दी कोलंबिया। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कौन से कंट्री से होता है? तो कोलंबिया से, वेनेजुला से नहीं होता, ये खास करके याद रखिएगा। शेयर बाउंड्री विद द ब्राज़ील। अब तक जितने देश है सब ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर करते हैं। अभी जितने भी बाउंड्री पर है सब ब्राज़ील से शेयर करता है। इक्वाडोर क्यूटो, इक्वाडोर क्यूटो, इक्वाडोर क्यूटो। अब यहाँ तक हम लोग क्या किए, पहले हम इन लोग को पोल कर लेते हैं आप लोगों से, ठीक है ना। वीडियो को रोक के एक बार पोल कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम पूछे कि कोलंबिया कहाँ है, तो आप लोग एक बार रुकिएगा, बताइएगा कि पाँचों में से कोलंबिया कौन सा है। तो कोलंबिया कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर होगा। बगोटा, बगोटा के मतलब, आप बगोटा के मतलब ओ जैसे इसमें दिखे, ओ जैसा, तो ये होगा बगोटा, ठीक है। अच्छा, वेनेजुला कौन है? वेनेजुला कौन सा हो जाएगा? तो वेनेजुला हमारे वजह भी जैसा दिखेगा, भी, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर वेनेजुला हो जाएगा। खुद से बोलिएगा लोग, कराकस हो जाएगा, ये 4 नंबर खुद से बोलिएगा। ऐसा जो 2 ओशियन से लगे, बताइए 5 नंबर में कौन था? कोलंबिया था। नॉर्थ अमेरिका से बॉर्डर शेयर करे तो यही 5 नंबर हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए मरकैबो प्लेस जो है कौन सा देश का है? तो कौन सा देश का है? वेनेजुला का है। ये एक ऑयल पोर्ट है। सूरीनाम और पारानामारीबो किसका हो जाएगा? तो सूरीनाम आपका बताइए, ये था फ्रेंच गुयाना था, ये क्या था? फ्रेंच गुयाना के बाद क्या होगा? सूरीनाम। तो ये सूरीनाम 2nd नंबर पे आएगा, तो ये 2nd नंबर पे आ जाएगा। गुयाना कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा। वाइल्ड कराकस किसका हो जाएगा? 4 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये पोल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये लर्निंग के प्रोसेस में, ठीक है। आपको ये इंगेज रहना है खुद को पोल में। चलिए, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक। ये एक बार बता दीजिए क्या था? फ्रेंच गुयाना था। ये क्या हो जाएगा? सूरीनाम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? गुयाना हो जाएगा, जॉर्ज टाउन हो जाएगा, वेनेजुला हो जाएगा, अब क्या होगा? कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है। और कोलंबिया का क्या था? बगोटा था, ओ जैसा, ठीक है ना। बगोटा, कोलंबिया, क्लियर है। ये 1 2 3 4 5 कंट्री को हम लोग आसानी से सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं इक्वाडोर पे, ठीक है। इक्वाडोर पे क्या है? प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप आराम से पढ़िए। इक्वाडोर क्यूटो हो जाएगा, इक्वाडोर आई हो जाएगा क्यूटो, इक्वाडोर और क्यूटो हो जाएगा। तो बाय देखिए, इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर हो जाएगा, हाँ। तो हमारे पास इक्वाडोर हो जाएगा। इक्वाडोर में आप लिखिएगा क्यूटो, क्यूटो इसका कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, इसका एक पैसिफिक ओशियन में आइलैंड है, गलापागोस आइलैंड है, ठीक है ना। ये क्या है? गलापागोस आइलैंड है, गलापागोस आइलैंड है। तो ये किसके किससे थे? बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आइलैंड है, बायोडाइवर्सिटी डेंस आइलैंड है। इक्वाडोर के अंडर आता है। इक्वाडोर के अंदर कौन सा आता है? गलापागोस जो आता है ना, कभी पूछ देना गलापागोस आइलैंड किसका है, तो इक्वाडोर का है। ये कहाँ पे मिलता है? तो पैसिफिक ओशियन में मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ओशियन कभी पूछ देता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पेरू हो गया, पेरू का क्या हो जाएगा? लीमा, ठीक है। अब देखिए पेरू जो है पी जैसा दिखेगा, पेरू जो है पी जैसे दिखेगा, इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? लीमा हो जाएगा, ठीक है ना। पी जैसा है, याद रखिएगा। ये नाजका प्लेट जो है ना, ये इसी के लिए फेमस है, नाजका प्लेट। मान लीजिए नाजका प्लेट हम पूछे तो पेरू से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए, ड्यू टू वर्ल्ड से कनेक्टिविटी मेजर सिटी जो है नियर टू द कोस्ट ऑफ पेरू पे मिलता है, ये पैसिफिक ओशियन को टच करता है, ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो हमारे पास पेरू है, ये देखिए, ये प्लेट पेरू है, नाजका प्लेट हो जाएगा। सोर्स ऑफ फॉस्फेट का मिलता है। पेरू बर्ड्स डेवलपिंग के लिए भी फेमस है, बर्ड्स बहुत मिलते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं, देखिए जिस तरह से ये यहाँ पे बर्ड्स मिलते हैं फॉस्फोरस के लिए, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे बोल्विया। बोल्विया में पढ़ेंगे तो बोल्विया के लिए क्या हो जाएगा? अब तक हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिए, एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो फ्रेंच गुयाना पढ़ दिए, जिसका कैनी हो जाएगा। सूरीनाम हो गया, पारामारीबो हो जाएगा, गुयाना का हो जाएगा, जॉर्ज टाउन हो जाएगा, वेनेजुला का कराकस हो जाएगा, कोलंबिया के बगोटा हो जाएगा, इक्वाडोर का क्यूटो हो गया, इसका गलापागोस आइलैंड भी पढ़ लिए, पेरू का लीमा हो जाएगा। अब हम लोग कर रहे हैं बोल्विया पढ़ रहे हैं। बोल्विया एक लैंडलॉक कंट्री है। तो सबसे पहले लैंडलॉक कंट्री के लिए क्या ना, ये किससे बॉर्डर शेयर करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो लैंडलॉक कंट्री है
अब लैंडलॉक कंट्री है तो इसको हम लोग देखते हैं लैंडलॉक कंट्री को। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, चिली हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, पैराग्वे हो जाएगा। ठीक है, पैराग्वे हो जाएगा। अब ये इसको याद कैसे रखिएगा, तो एक तरफ से तो ब्राज़ील हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, चिली हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, पैराग्वे हो जाएगा। तो ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। इसका कैपिटल लिखिएगा लापाज। क्या हो जाएगा, लापाज। ठीक है, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, एक इपिटीमेट में हो जाएगा बोलिविया हो जाएगा, चिली, ये इस तरह से दिखेगा। इधर पी जैसा पेरू हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, इधर से ये अब छोटा सा दिखेगा, पैराग्वे हो जाएगा, ये इस तरह से अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है ना। तो 5 कंट्री होगा। तो देखिए इस तरह से लिखिए, बोलिविया, ठीक है, एक तरफ तो चिली हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा पैराग्वे हो जाएगा, इधर से हमारे पास ब्राज़ील हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। ओके ओके, अब ये हो जाएगा लैंडलॉक कंट्री, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को इतना अब फिर कर लिए तो एक बार फिर सेकेंड उनको बोलिए पोल। पोल देखिए, इक्वाडोर जिसका क्या हो जाएगा, गलापागोस आइलैंड हो जाएगा। इक्वाडोर कहाँ है, इक्वाडोर जिसका क्या हो जाएगा, पोल करते हैं। तो इक्वाडोर बताइए कहाँ हो जाएगा, तो ये बताइए, इक्वाडोर हमारे पास 6 नंबर पे हो जाएगा। इक्वाडोर कहाँ है, फिर से बोलिए, 6 नंबर पे, इक्वाडोर 6 नंबर पे हो जाएगा। वेनेजुला कहाँ हो जाएगा, वेनेजुला हो जाएगा भी जैसा 4 नंबर पे हो जाएगा। कोलंबिया हो जाएगा ये 5 नंबर पे, बोगोटा इसका हो जाएगा। फ्रेंच गुआना सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया, पहला ही कंट्री हम लोग पढ़े थे। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री हमारे पास कौन हो जाएगा, तो ये बोलिविया हो जाएगा। ठीक है, पेरू हो जाएगा। ओके, पेरू हमारा पी जैसा था। अच्छा, ऐसा कंट्री जो 2 ओशियन से टच करता है तो वो हो जाएगा 5 नंबर का। कौन, बोलिए 5 नंबर का नाम बताइए, नाम बताइए। बोलिविया, जिसका कैपिटल क्या था, कैपिटल था क्या, बोगोटा। सेकेंड लैंडलॉक कंट्री कौन सा हो जाएगा, अभी हम लोग सीखेंगे, ये पैराग्वे हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुला, कोलंबिया, ये सब क्या हो जाएगा, 4th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी इतना ही रखते हैं, इधर वाले पार्ट को हम लोग फिर सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।